वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। समय की अजीब लीला है, व्यक्ति की अपनी सीमा है। मनहर की गपशप में हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी की और साथ में जस्टिस वर्मा जी की। दो व्यक्ति, दोनों की अपनी अपनी सोच, दोनों ने कुछ कुछ योजना बना करके आगे चले। जस्टिस वर्मा जी के यहाँ पर नोटों के बोरे मिले, कुछ जल गए, कुछ अध जले, कुछ पूरी साबुत। जगदीप धनखड़ जी लगातार उपराष्ट्रपति के रूप में आरोप लगाते रहे, न्यायपालिका पर भी और सिस्टम पर भी। पिछले दिनों उन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री की उपस्थिति में उनको कहा कि कृषि मंत्री जी, किसानों की ये समस्याएं हैं, इनका हल कीजिए। राष्ट्र में जो द्वितीय नंबर का जो व्यक्ति है वो आपसे सवाल कर रहा है। ये सार्वजनिक मंच से उन्होंने बोला, सार्वजनिक माइक से उन्होंने बोला, सबकी उपस्थिति में उन्होंने बोला। बड़ी बात थी। अब कुछ बात कर रहे हैं। व्यक्ति कभी कभी अपनी जमीन को भूल जाता है। मैं ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जो उचित न लगे। आखिर तो वे उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़मीन भूल जाता आदमी। वे अभी 4-6 साल पहले तक एक अनाम था भाई, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वे एडवोकेट रहे हैं। बस एडवोकेट, बहुत सारे एडवोकेट होते हैं, हज़ारों की संख्या में एडवोकेट है देश में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले वे भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनके भीतर एक राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति एक चिंता का भाव देखा, समर्पण का भाव देखा और उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया, राज्यपाल बना दिया। वहाँ भी उन्होंने खूबसूरत काम किया। जहाँ जहाँ आवश्यकता थी बोलने की, चाहे वो वैधानिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो, वे वहाँ खड़े रहे। और ये कह सकते हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी की को नाको चने चबवा दिया। चाहे विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्तियाँ हो या अन्य कार्य हो, जो राजभवन था वो एक सनातनियों के संरक्षण का केंद्र बना रहा। अच्छा विषय था। और इसी से प्रसन्न होकर के कालांतर में मोदी सरकार ने उनको उपराष्ट्रपति जैसे पद को के लायक समझ के और वहाँ दिया। वे आए, काम संभाला। काम संभालने के बाद में उनके भीतर एक विशेष किस्म का तत्व पैदा हो गया। वो तत्व था, मैं उपराष्ट्रपति हूँ, इस देश का द्वितीय नंबर का नागरिक मैं हूँ। प्रथम नंबर पर राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री आता है। तो मेरा सम्मान प्रधानमंत्री से ज़्यादा होना चाहिए। मन में ये बात थी कहीं न कहीं, भीतर ये बात थी कहीं न कहीं राष्ट्रपति के। इसीलिए अभी जब कुछ राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आते थे, विशेषकर कोई किसी देश का उपराष्ट्रपति आया, जैसे अभी जेडी वेंस आए अमेरिका से, वहाँ के उपराष्ट्रपति, तो उन्होंने एस जयशंकर तक ये सूचना करवाई विदेश मंत्री से कि मेरी भेंट करवाइए, मेरे समकक्ष है वो, अर्थात अमेरिका के उपराष्ट्रपति, मैं भारत के उपराष्ट्रपति, मेरे से बात करवाइए उनकी, मेरे से मिला के मिलवाइए, प्रोटोकॉल है। तो एक किस्म की जो मेरा पद, मैं विशिष्ट पद पर हूँ, मेरे पद का सम्मान हो या कि मेरा सम्मान हो। और भी राष्ट्रपति बहुत सारे रहे हैं पहले, ऐसा किसी ने नहीं किया था। फिर अपने हदों को लांघना शुरू कर दिया। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक पार्टी की उनकी धर्मपत्नी के जन्मदिन पर, और उसमें राज्यसभा के जो सचिवालय के जो कर्मचारी होते हैं और उन सबको शामिल करके और उसकी कैंटीन से सारा खर्च करवाया। गलत काम हो गया। मोदी इसको पसंद नहीं करते, मोदी सरकार इसको पसंद नहीं करती। और इसी तरीके से होते होते एक वाहन की मांग कर ली, बुलेट प्रूफ वाहन हो, जैसा प्रधानमंत्री का वाहन होता है वैसा मेरा वाहन हो।
यहाँ तक भी सब चलता रहा। कहा तो ये जा रहा है कि उनके द्वारा कुछ ये घटना घटित हुई त्यागपत्र की, उससे 2 दिन पहले उनका संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ उनके घर पर भेंट हुई। उन्होंने बुलवाया था अपने घर पर, जगदीप धनखड़ जी ने, ऐसा कहा जा रहा है। और भेंट हुई और कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी ने उनको कहा कि आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते। फिर वो जो जस्टिस वर्मा को रुपये कांड वाले है ना, नोटों वाले, उनके खिलाफ जब महाभियोग लाने की बात आई तो लोकसभा में सत्ताधारी दल स्वयं ही लेके आ रहा था, एनडीए लेके आ रहा था। लेकिन उससे पहले उन्होंने, जैसे ही राज्यसभा का पहला दिन था, कि उन्होंने एनडीए के एक भी सदस्य के, राज्यसभा सदस्य के हस्ताक्षर के बिना केवल विपक्ष का ही अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग हेतु स्वीकार ही कर लिया। दूसरे दिन तो चर्चा करा था। और एक नियम है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह जब कोई महाभियोग लाया जाता है तो जहाँ पहले स्वीकार किया जाता है या जहाँ पहले चर्चा शुरू हो जाती है वहाँ पूर्ण होने के बाद में दूसरी जगह जाएगा। अर्थात राज्यसभा में पहले शुरू हो जाता तो लोकसभा का काम तो तब तक पेंडिंग ही। साथ ही ये पूरा श्रेय उनको हटाने की बात का जो श्रेय है, करप्शन के विरुद्ध श्रेय है, वो विपक्ष को देना चाहते थे। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बहाने जब एनडीए का मत गिरता तो ये सरकार पलट देते। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से 89-90 में वीपी सिंह आए थे, एक सरकार का मुख्य खिलाफ, बोफोर्स के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो जनता की आवाज़ बन गए और कांग्रेस में ने उनको निकाला। बाद में वो विपक्ष के नेता बने और देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये ऐसा ही एक इतिहास दोहराने का मन में कहीं था जगदीप धनखड़ जी के। वो भी ऐसा सोचते थे विपक्ष के पास कोई नेता नहीं, जो है वो सब ऐसे ही है, उठे गिरे, तो मेरे पास वो स्कोप है और मैं ऐसा कर के कर सकता हूँ। ये सब भांप लिया नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने। परिणाम निकल लो दादा, बहुत आनंद कर लिया। राष्ट्र के प्रथम के बाद में द्वितीय नागरिक यहाँ हम निकल लो। तो व्यक्ति जब अपनी सीमा छोड़ देता है तो गड़बड़ होती है। मोना, मैं सहमत हूँ इस बात से। वे जो मुद्दे उठा रहे थे वे सब जनता के मुद्दे थे। जगदीप धनखड़ जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करना चाहूँगा भाई। मैं भी शिक्षक हूँ, उनके बहुत सारे काम ऐसे रहे। वे अपने गुरु के वहाँ जाते रहे, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जहाँ पर भी। राजस्थान से उनकी आत्मीयता, सच बात कहने का जज्बा, भीड़ में चले जाना, पश्चिम बंगाल में राजभवन के बाहर भी, ये सब तो था। और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ निरंतर आवाज़, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार और सब चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक पीठ ने राष्ट्रपति जी के आदेश को भी अलग करते हुए राष्ट्रपति को निर्देशित कर दिया। तमिलनाडु के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया तो उन सब के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। वहाँ तक तो सम्मान भी किया जाना चाहिए भाई, वहाँ सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन ये लेकिन शब्द है ना, वही महत्वपूर्ण है। लेकिन वो गलती कर गए, अति सर्वत्र वर्ज्यते। राजनीति में ये सदैव देखना होता है कि 3 कदम जाकर के 2 कदम पीछे आ जाओ। अगर 3 कदम के जाने के बाद में फिर आप 4 कदम और आगे बढ़ने के करोगे और गलतियां करोगे तो क्षमा नहीं होगी। वो भी नरेंद्र मोदी जो देश के लिए न्योछावर है। कहाँ था यह देश और कहाँ तक लेके आया। आप उसे धत्ता बताने के चक्कर में हो, ये नहीं चलेगा। तो आपने जो वीपी सिंह बनने की कोशिश की, गलत था। आपने अगर वो जो जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनकी राय पर चलने का सोचा, अच्छा किया, चुप हो गया, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। अब बात कर रहे हैं
जस्टिस वर्मा की। हटाना था जस्टिस वर्मा को, हट गए जगदीप धनखड़। विधि का विधान देखो आप, करना क्या था हो क्या गया। और वो ठठा करके अभी भी ठा के लगा करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन करके और मजे मजे कर रहे हैं। वाह, आँख की शर्म खत्म है। और कोई होता कब का त्याग पत्र देके चलता। एक मजदूर को अगर उसके मजदूरी में नुक्स निकाल दिया जाता है तो कहता आज के मजदूरी नहीं लूंगा, मैं घर जा रहा हूं। ये बस किस मिट्टी के बने होते हैं कुछ भ्रष्टाचारी लोग, उनके पास जमीर नहीं होता। वे अपने भीतर की आत्मा को मार चुके होते हैं धन के लिए। तो हटाना किसको था, हट कौन गया। दुख की बात है। आपका क्या कहना है टिप्पणी जरूर लिखिएगा। भारत माता की जय।